जो डाटा कंज्यूम कर दिया, डाटा नई नई जिंदगी कंज्यूम कर दी। 10 करोड़ रुपए लेके जाना अपने दादा की कब्र पे और कहना दादा 10 करोड़ है, जरा बाहर निकल के आ, 10 मिनट जिंदा हो जा। 10 मिनट की जिंदगी नहीं मिल सकती। सुन, अल्लाह ने तुझे क्यों बनाया, बता, गौर कर। इंस्टाग्राम के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, बता किस लिए बनाया। चौराहे पे बैठ के बदतमीजी का गाने बाजे करने के लिए नहीं, नहीं सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि ताज शरिया की बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुनो, ये तो पोते ने कहा 100 साल के बाद, मगर दादा ने 100 साल पहले इससे भी बड़ी बात कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, उर्से मुजाहिदे मिल्लत। उठे भी वहां। वाह वाह वाह। आज इकबाल क्या कहता है? इकबाल कहता है लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ढूंढ ली कौम ने। हाँ, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। उठ गया पर्दा इकबाल। हमारी 8 साल की बच्चियां इंस्टाग्राम पे, 10 साल की बच्चियां, 15-15 साल की बच्चियां अपने मोबाइलों में लॉक लगा के फेसबुक पे अपनी स्टोरियां डाल रही हैं। दूसरों की बहनों के इंस्टाग्राम पे उंगली के जरिए देखने वाला एक दिन देख रहा था, अचानक जब सगी बहन का वीडियो सामने आया तो कांप गया। उंगली फिराने वाले, तू क्या समझता है, तू ही देख रहा है, तेरे घर को भी कोई देख रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं कह रहा हूं तुमसे, इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। ये खड़े होकर पेशाब करने वाले लड़के, एक लड़का अभी मरा, एक्सीडेंट हुआ, उसके कान में वो आईपॉड लगे थे, वो जो हैंड फ्री होते हैं, और उसका जो भेजा था वो पीछे पड़ा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, और हम सफर कर रहे थे, तो ट्रक उसके ऊपर चढ़ा, आधा भेजा इधर पड़ा है और उसका जिस्म इधर पड़ा है। मोबाइल में गंदा गाना बज रहा है, वो मर गया मगर गंदा गाना चलता रहा, कानों के वो गिर गए इधर उधर मगर गंदा गाना चलता रहा। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे भाई, तुम आप आए थे दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए, एक दिन भी उसके सामने नहीं झुके, कभी समझा ही नहीं अपने आप को ये जिंदगी गुजरगाह है। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होगी, इसमें 15 साल तो अपनी मर्जी से हम जीते ही नहीं, फिर पढ़ते लिखते हैं, बड़े होके भूल गए, 40 साल की उम्र के बाद, 45 साल की उम्र के बाद आंखें कमजोर होना शुरू हो गई, हदीस में आया, हाथ की गिरफ्त कमजोर हो गई, 50 साल में तेरे हाथ में वो ताकत नहीं रही। ए टोपी वाले, ए भाई, खुदा के बंदे हैं, मैं आपसे थोड़ी पूछूं, बड़ा मुश्किल है तकरीर करना। याद रखो आज के जमाने में ये हो रहा है कि वो ये होता है कि इस तरह हालात हैं कि हमसे कहा जाता है कि आप थोड़ी देर तकरीर कर लें फिर नात शरीफ होगी। मैं नात शरीफ के हम मुखालिफ नहीं, मैं नात खुद लिखता भी हूं, पढ़ता भी हूं, मगर यार ऐसा हुजूर की हदीस को इतना नजरअंदाज ना करो। आज शायर पढ़ के हटे, सारी पब्लिक उठ के चली जाती है। बताओ ये रबिश है हमारी? बोलो, सब समझदार लोग बैठे हो, सब नौजवानों, तुम आप सब समझदार हो। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। ठीक, अब मेरी बहनें समाप्त कर लें इस बात को। ये जितने बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं, इनकी माओ से पूछ लो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी, चूंकि माओ का ही असर है बच्चों पर।
मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है, इस्लाम तो पहले से वेरीफाई कर चुका है 1400 साल पहले, मगर मेडिकल साइंस ने अब वेरीफाई किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। बच्चे जो पेट में पागल पैदा होते हैं, यानी जिनके बच्चे पेट से ही पागल पैदा होते हैं, इन पर रिसर्च हुआ तो पता लगा ये जो मेंटल, ये जो दिमागी तवाजुन जिनका खराब होता है, बच्चे माजूर जो माँ के पेट से पैदा होते हैं, पैदा होते ही माजूर होते हैं, ये वो बच्चे हैं जब ये माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने दौरान हमल अपनी बीबी को मारा, और वो समझ रहा था जाहिल प्रेग्नेंट औरत को मारने वाला कि मैं अपनी बीबी को मार रहा हूं, उसने असर ये किया कि अपने बच्चे पे जुल्म कर दिया। अब जब बच्चा पैदा हो गया तो एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, अपने किए का कोई इलाज नहीं। औरत जब डॉक्टर के पास जाती है तो प्रेगनेंसी में तो मेडिकल साइंस उससे कहता है कि तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर पैदा हो तो टेंशन मत लेना, तुम टेंशन में तो बच्चा टेंशन में, तुम कमजोर तो बच्चा कमजोर। अब अगर माँ कमजोर तो बच्चा कमजोर, अगर माँ बीमार तो बच्चा बीमार। वो डॉक्टर कहता है कि तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के अंदर ताकत हो तो आयरन ज्यादा इस्तेमाल करना, यानी सेब खाना और ज्यादा जो है बादाम खाना। तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन डी खूब हो, अमरूद का इस्तेमाल करना, धूप के अंदर बैठना, विटामिन डी की चीजें खाना, और विटामिन सी के लिए नींबू खाना, संतरा खाना। अब आप मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बेशक होगा। लाजवाब लाजवाब। जिंदाबाद। नारे बोलो तकबीर, नारे बोलो रिसालत, बोलो, फैजान उलिया इकराम। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अम्मा जो जरा गौर करो, तवज्जो करो, ये हमारा दिल्ली है, दिल्ली के करीब में तक, दिल्ली से करीब में एक जगह पानीपत करनाल है, वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन। अब ये तो नॉर्मली बात है, अगर कोई बच्चा 4-5 दिन रोए मगर लंबा रोया तो डॉक्टर को दिखाया, 1 2 3 4 डॉक्टर बदल दिए, बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फकरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम बयान कर रहा है। लोगों ने कहा कैसे? का ये अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का वली है। उसके घर पहुंचे मुरीदों के साथ, कहा कोई है? बाप निकल के आए, कहा ये बच्चा आपका रो रहा है? कहा जी। कहा आपको मुबारक हो, आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग ठीक है, ना सोने दिया है ना सोया है, ये मैं लगातार डॉक्टरों के यहाँ लेके जा रहा हूं, आप इसे वली कह रहे हैं? कहा मेरे पास लेकर के आओ, बच्चे को बुरा ना कहो। बच्चे को लेके आए, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में कुछ पढ़ के सुनाया, बच्चा खामोश हो गया। अब जब बच्चा खामोश हुआ तो बाप को हैरत हुई, क्या पढ़ के सुना दिया आपने? अस्पतालों में डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ, ये क्या पढ़ के सुना दिया आपने? कहने के बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते सोने से पहले और जागने के बाद इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा। ये कुरान ऐसा पढ़ती थी कि इसके बेटे को अपनी माँ के पेट में अल्लाह का कलाम सुनने की आदत पड़ गई, उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान बन गया। जब ये औरत के बच्चा पैदा हुआ तो तेरी बीबी ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को कुरान की भूख लगी, तुम उसे दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। तो सुनो, तवज्जो करो, तवज्जो करो, जब पानीपत में माँ कुरान सुनाए तो बेटा बुअली कलंदर पानीपती बनता है, और जब मदीने में फातिमा कुरान सुनाए तो बेटा करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, मजहब इस्लाम। अब कुरान तो रख दिया, उर्से मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा सैयद शबात मियां कादरी। अब कुरान तो रख दिया ताक में, उसको जुज़दान में लगा के उसके अंदर ऊपर तो जो है वो, उसके ऊपर तो जो है वो धूल जम गई, उसके अंदर तो गर्द जम गई, और औरत ने मियाँ के ताबीज को बड़े अच्छे से जो रखा है और उसका मोम जामा लगा के टांगा है। यही तो बदतमीजी है। जो कुरान नबी ने दिया वो ताक में। याद रखना, जब तक ये कौम कुरान के साथ नहीं होगी आगे नहीं बढ़ सकती। कुरान को नजरअंदाज किया जा रहा है। कुरान पढ़ने वालों की कमी, औरतों से पूछ लो, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बहनों से पूछ लो, बेटियों से पूछ लो, फलां की लड़की बिगड़ गई,
फला का लड़का बिगड़ गया, ये झूठ है। लड़की लड़का बाद में बिगड़ते हैं, पहले अम्मी अब्बा बिगड़ते हैं। लाहौर में बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुए, 4 या 5, सब गरीब थे। मैनेजमेंट ने कहा हम पढ़ाएंगे, बोलो फ्यूचर प्लान बताओ क्या बनना चाहते हो। तो एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। कहा ठीक है हम तुम्हें बनाएंगे, गरीबों बनाएंगे। तुम इंजीनियर बनना चाहता हूं, बनाएंगे। साइंसदान बनना चाहता हूं, बनाएंगे। एक बच्चा रो रहा था, सबसे ज्यादा नंबर उसी के आ रहे थे। जब उससे पूछा क्या बनना चाहते, रोने लगा। खूबसूरत बच्चा। मास्टर आगे बढ़ा, बेटे क्यों रोते हो, तुम गरीब हो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, बोलो क्या बनना चाहते हो। वो कुछ नहीं बोला। बेटे डरो नहीं, बताओ, बेझिझक बताओ क्या बनना चाहते हो। कहने लगा सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने बच्चे को गोद में उठा के कहा बेटे ऐसी बात क्यों करता है, तुझको पता नहीं सिहाबी कौन होता है। कहा नहीं, मेरी माँ मुझे जब से मैं होश में आया हूं, तब से मेरी माँ मुझे अबू बकर सिद्दीक की बातें सुनाती है, उमर फारूक आजम की बातें सुनाती है। वाह वाह वाह। वो बताती है गार में कैसे कुर्बानी अबू बकर सिद्दीक ने हाय दी, हाय हाय। कैसे नबी को अपने कांधों पे बिठाल के और उन्होंने गारे सौर पर चढ़ाया है। और वो मुझे बताती है कि कैसे बिलाल हफ्शी के सीने में पत्थर रखे गए हैं। हाय हाय। वो कहने लगा मेरी माँ ये भी कहती है कि सियाबी वो होता है जिससे हुजूर प्यार करते हैं। बच्चा बोला मुझे मास्टर साहब ऐसे ही बना दो जिससे हुजूर प्यार करें। मास्टर ने बच्चे को गोद में उठाया और चूमा, बेटे सिहाबी तो नहीं बनोगे मगर आदमी बहुत बड़े बनोगे। वही बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, क्या कहने। वाह वाह। यानी अगर माँ अपने बच्चे को बस 5 साल का 3 साल के बच्चे को बताए कि हलीमा सादिया कौन थी, और वो बताए कि फिर सैयदा आमना कौन थी, ये लोरियां, बच्चा रोया तो क्या दे दिया, मोबाइल हाथ में। तो तुमने मोबाइल के हवाले तो खुद ही कर दिया बच्चे को, बुरा ना मानना मेरी। बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा, अरे दिया किसने था। बचपन में मोबाइल का दामन थमवाया, मोबाइल का दामन थामे हुए है। अगर मुस्तफा का थमाया होता तो मुस्तफा का थामे हुआ। तवज्जो है कि नहीं, थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं। बोलो दिल लग रहा नहीं लग रहा है, जल्दी बोलो, मुस्कुरा के बोलो दिल लग रहा है। जिंदाबाद। अच्छा वो कह रहे हैं साहब बेटी बहन बिगड़ गई। नहीं नहीं, बहन नहीं बिगड़ती, लड़कियां तो जनाजे की रौनक है। जिस घर में लड़कियां नहीं उसमें रहमत कोई नहीं। बाप मरे और लड़कियां ना हो तो बाप के जनाजे पे कोई रौनक नहीं। जब तक बेटियां रोने को ना आ जाएं बाप का जनाजा सूना लगता है। मां मर जाए और बेटियां ना हो, बेटियों को बुरा समझने वालों, बेटियां बड़ी रहमत वाली हैं। हुजूर ने फरमाया जिसके 2 बेटियां हो वो उनका ख्याल कर ले तो ऐसे जाएगा जन्नत में जैसे मेरी एक उंगली दूसरे के साथ है। वाह वाह वाह। मगर चूंकि बेटियों को बचपन से बिगाड़ा गया, 10 साल की बेटी हो गई तो उसको फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म के अंदर जो कुछ आता है मैं तो उसको बयान नहीं कर सकता, चूंकि मैं उन सब चीजों से दूर रहता हूं। इतना जरूर है कि उसके अंदर गंदगी आती है, बदतमीजी आती है, बेहयाई आती है, बेशर्माई आती है। उसके अंदर हीरो हीरोइन बदतमीजी करते हैं और अब्बा भी वहीं बैठा है, अम्मी भी वहीं बैठी है, भाई बेगैरत दयूस बेशरम वहीं बैठा है। उसके अंदर फिल्म चल रही है, बहन के जज्बात बर्बाद हो रहे हैं, 10 साल की उम्र उसकी हो चुकी है। अब वो देख रही है जैसे हीरो हीरोइन मिलते नहीं है तो अम्मी का दिल बड़ा कमजोर है, रोने लगती है, आंसू पोंछने लगती हैं। और जब हीरो हीरोइन मिलके भाग जाते हैं तो अम्मी बड़ी खुश हो जाती है, अब्बा भी बड़ा मुस्कुराने लगता है। यही ड्रामा देखते देखते वो 10 साल से 20 साल की हो गई, उसके जज्बात बिगड़ गए। उसने कहा अम्मी तो खुश हो ही जाती हैं, अब्बा भी मुस्कुराते हैं, तो चलो वही करें जो फिर हमने देखा है। वो 10 साल के बाद जब भागी, अम्मी अब्बा बोले हमारी नाक कट गई। अरे तो हमने थोड़ी कहा था कटवाने को, तुमने खुद ही कटवाई ना। अगर तेरी बीबी इस टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर फक्र से बुलंद कर देती। क्या पैगाम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे घर में रिसालत, फिल्म चल रही है, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम। घर में फिल्म चल रही है, फिल्म। घर में गंदी बातें हो रही हैं और ये समझ रहे हो कि नस्ल बर्बाद कर रहे हो, करो बर्बाद। देखना क्या बर्बादी का दौर आने वाला है। फलां की लड़की भाग गई, तवज्जो करना जरा,
गैर मुस्लिम बड़े वो डालते हैं सोशल मीडिया पे, हमने इतनी लड़कियां अपने उसमें ले ली, इतनी मुसलमान लड़कियां हिंदू हो गई, इतनी काफिर हो गए। आज सच इस्लाम छोड़ दिया, कोई थी नहीं। इस्लाम उसने समझा ही नहीं था। किसी बेगैरत बाप की औलाद होगी, किसी बेशरम माँ की बेटी होगी, किसी फैशन की कठपुतली माँ की बेहया औलाद होगी, वरना जो इस्लाम समझ ले वो जान दे देता है मगर ईमान नहीं देता। ये बेहया बेहूदी चैनलों पे बैठने वाली बेगैरत, ये बेशरम औरतें, ये हमें बताएंगे इस्लाम क्या है। हमें इनसे नहीं पूछना है, हमें मदीने की फातिमा ने बताया है इस्लाम क्या है। इस्लाम क्या है, वाह, आए फातिमा ने बताया, वाह। और सुनो, आंखें और सुनो, और ये अगर इसका देखना, ये 2 4 5 लड़कियां ले गए इधर से उधर, उन्हें कोई फीस दे के, लालच दे के, पैसे दे के, गरीबों से फायदा उठा के कुछ लड़कियां तुमने कन्वर्ट कर भी ली, तो सुनो, मुसलमान नहीं होंगी। वरना अगर तुम्हें देखना है तो फिलिस्तीन देख लो। हाँ, 7,000 बच्चे मरे हैं फिलिस्तीन में, शहीद हुए हैं। कितने? 10 साल से कम उम्र के बच्चे। माए जब लाश उठा रही हैं, हाथ यहाँ 5-5 साल के बच्चे, लाशें नहीं मिल रही उनकी ब्रेड पे 4-4 लोग लगे हुए हैं, भूखे। मोहल्ले के मोहल्ले बर्बाद कर दिए उनके। कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ना, पूरी दुनिया खामोश रहेगी, क्योंकि मुसलमान ही तो मर रहे हैं। किसी को तकलीफ हो ना हो, मगर गुंबद खजरा के मेरे आका को बड़ी तकलीफ हो। मगर आज कुछ फिलिस्तीन के लिए दुआ कहूं, अल्लाह अपना फजलो करम फरमा दे, अपनी रहमतें कर दे फिलिस्तीन पर। वहां की लड़कियों का जो बयान सुना है, मैं अपनी बहनों को सुना रहा हूं, और वो बयान सुना रहा हूं अपनी बहनों को कि काश इनके किसी के समझ में आ जाए। उन्होंने कहा हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं अपने घरों में। कहा रात के वक्त तो बुर्का उतार दिया जाता है, आदमी रिलैक्स होके सोता है, आप ये बुर्का क्यों ओढ़ती हैं? कहने लगी इस वजह से बम गिरते हैं तो फिर हमारे मकान मलबे बन जाते हैं, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, कब बम गिरे मकान मलबा बन जाए। हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब मलबों से हमारे जनाजे निकले, लाशें निकले, तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, उन पे पर्दा होना चाहिए। पूरी दुनिया की औरतों के लिए फिलिस्तीन की लड़कियां नमूने अमल हैं। बेपर्दा घूमने वालियों के लिए फिलिस्तीन की लड़कियां नमूने अमल हैं। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मैं तो आपका खादिम हूं, नौकर हूं, मैं तो मदीने की बात तुम्हें सुना रहा हूं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, तुम किसी अंग्रेज के गुलाम नहीं, तुम मदीने वाले के गुलाम हो। तुम समझो कि यहूदियों के गुलाम नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम। तुम पलटो इस तबदरंदगी, बेहूदगी से बाहर आओ। तकरीरों के वक्त खत्म हो गए, उम्मत पे बड़ा सख्त वक्त है ये, बहुत सख्त वक्त। अपनी शादियों को ठीक करो, अपनी बहनों को देखो कि वो कैसे कपड़े पहन रही हैं, और अपनी बीवियों को समझाओ, अपनी बहनों को समझाओ, अपने घरों में कुरान की तिलावत करवाओ। कोई दूसरी सूरत नहीं, बस यही कि नमाजी बन जाओ, तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। सुनो, एक यहूदी ने कहा था जिस दिन फजर की नमाज में जुमे के बराबर नमाजी चले गए मुसलमान, उस दिन पूरी दुनिया में सिवाय मुसलमानों के कुछ नहीं होगा। हजरत अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? हाथ उठा के बताओ। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई। जरा गौर तो करो, शादी किसकी हो रही है? जल्दी बोलो, किसकी हो रही है? शादी अली की हो रही है। और शादी किससे हो रही है? सैयदा खातून ने जन्नत फातिमा ज़हरा के साथ। दूल्हा बन के अली गए हैं, दुल्हन फातिमा है, दूल्हा और दुल्हन बराती अबू बकर हैं, बराती उमर हैं, बराती उस्मान हैं, इंतजाम करने में बिलाल हबशी हैं, सलमान फारसी हैं, सुभान अल्लाह, और निकाह पढ़ाने वाले काजी मेरे नबी हैं। सुभान अल्लाह। बताओ, जब अली दूल्हा हो
अबू बकर बराती हो, उमर बराती हो, इंतजाम बिलाल हबशी देके, सलमान फारसी देके, और निकाह जब नबी पढ़ाए और दुल्हन फातिमा हो तो बच्चे भी तो हसन हुसैनी पैदा होंगे ना। लाजवाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, हैं? नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, सीरत मुस्तफा, हमारे यहाँ शादियां होती सीरत हैं, फातिमा। सारी बेपर्दगी बेहयाई बेगैरती उसी शादी वाले दिन हो जाएगी, मगर मेरे नबी के घर पे शादी हुई। हजरत अली कहते हैं मेरी बीबी फातिमा मेरे घर में आई, कमरे में पहली बार मैंने उनको देखा तो मैं रोने लगा। कहते हैं फातिमा मुझे देख के बोली क्या आप इस शादी से खुश नहीं जो रोते हैं? उठ के खड़ी हुई, मेरा हाथ पकड़ के बोली आप रोते क्यों हैं, आप शादी? कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं फातिमा, ऐ सैयदा मैं देख रहा हूं कि कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो तो उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मेरी जब मैं दुल्हन बनूं तो एक दो जोड़ी कपड़े नए पहन लूं। मैं देख रहा हूं फातिमा जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उस पे 17 पैमत की चादर लगी हुई है, यानी फातिमा दुल्हन बनी है तो 17 पैमत की चादर पे, मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, आपको कोई अफसोस नहीं। तो सैयदा ने आगे बढ़ के कहा ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवा इख्तियार करने से राजी होता है, परहेजगारी से राजी होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत की वो जन्नत में जाएंगे, औरतें भी मर्द भी, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर आपके दिल में नबी की बेटी की मोहब्बत राई के बराबर भी है तो समझो आप जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह। मैं उसी बेटी की बात बता रहा हूं कि जिसकी तरह बेटी कायनात में दूसरी नहीं। मखदूमा कायनात की बात बता रहा हूं। हजरत अली कहते हैं कि जब मैंने फातिमा से कहा तो वो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हूं। ये देखो ये मर्द की नमाज है, अल्लाह अकबर। आजकल फैशन का दौर है और इसमें ये फिटिंग के कपड़े चले, ये हराम है, सख्त नाजायज है। औरत के लिए हुक्म यह है कि वो अगर अपनी कलाई खोले और गैर मर्द उसको देख ले, और वुजू करते वक्त वो अपने जो है गैर मर्द उसको देख ले, वो अपनी कलाई खोले और वहां पर इसके अलावा कोई इंतजाम ना हो वुजू का, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वुजू ना करे, वो तयम्मुम से नमाज पढ़े। ठीक है, ये मर्द की नमाज है, अल्लाह अकबर। और औरत की नमाज थोड़ा देख लो, मुझे देख के सुनना तकरीर। ये और मर्द की नमाज है, हाथ भी ऊपर उठा रहा है और अल्लाह अकबर कह रहा है। औरत की नमाज अल्लाह अकबर, बस। मर्द हाथ उठाए, औरत ना उठाए। क्यों? क्योंकि मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत जब नमाज पढ़े तब भी बेपर्दा हो, इसलिए औरत का तरीका और है, मर्द का तरीका और है। वाह वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हमारे अख्तर रजा ज़ियाई साहब अपनी बीबी को लेके ये हरम शरीफ गए, अल्लाह करे तो लेके जाए मिसाल के तौर पे। तो जैसे सफा मरवा पे दौड़ पहुंचे तो वहां दौड़ने का इंतजाम है, वहां ग्रीन लाइट लगी हुई है। अब ये जैसे ही दौड़ने लगे, इनकी बीबी ने भी दौड़ना चाहा, इन्होंने हाथ पकड़ लिया, आप नहीं दौड़ोगी। उन्होंने कहा खातून इब्राहिम तो दौड़ी थी, तो खातून अख्तर रजा ज़ियाई क्यों नहीं दौड़ेंगी? तो इन्होंने कहा इस वजह से वो दौड़ी थी, अकेली थी, आप दौड़ोगी तो आपकी बेपर्दगी हो जाएगी, लिहाजा अल्लाह ने मर्दों का हज अलग कर दिया, औरत का हज अलग कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। और सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के मसलब की चट्टान हक है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ रखते हैं। जिंदाबाद। जब लोग ये कहते हैं कि मुजाहिद मिल्लत की सादगी कैसी थी, तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कभी हबीब मिल्लत को देख लेना। वाह वाह वाह, क्या इतनी है? बड़ी खानका के सज्जादा नशीन और इतना आम सा लिबास, ये बात दर्शाता है हैं कि जब इनका ये हाल है तो फिर हुजूर मुजाहिद मिल्लत मिल्लत का का हाल क्या क्या हाल है? होगा। जिंदाबाद, हक है, हक गोई, वाह। सही है, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सादा तबीयत के इंसान हैं हजरत, और मदीने शरीफ सुभान अल्लाह, बगैर मदीने के चैन कोई नहीं हजरत को। हाँ, एक साल में दो दो बार जाते हैं, हज में अलग जाते हैं, फिर रमजान में अलग जाते हैं, क्योंकि आला हजरत ने फरमाया ना, फिर न करबट मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। आला फरमाते हैं जो एक बार मदीने जाए दूसरी बार ना जाए वो झूठे बहाने वाला है। और हजरत माशाल्लाह मदीने में होते हैं रमजान में, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।
अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए और साये को दराज फरमाए, सेहत अता करे। मैं जो बात कर रहा था आपको याद है? फातिमा। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, हज मर्द का अलग है, औरत का अलग। मर्द मरे तो 3 कपड़े हैं, औरत अगर मरी है तो 5 कपड़े हैं, जी। ठीक है। मगर आजकल की मेरी बहनें, मेरी बेटियों, उन पे रंग चढ़ गया, यहूदियों नसरानियों की औरतों का। मुसलमान औरतें माज़अल्लाह अपने जिस्मों की नुमाइश करने लगी। अब बाजारों में मेरी बहनें, मेरी बेटियां, शादियों में मेरी बहनें, मेरी बेटियां बगैर दुपट्टे कसे हुए जिस्मों के साथ माज़अल्लाह जाती हैं। ये कितना बड़ा सख्त हराम है। मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। यानी जिस तरह के लिबास, जो फिटिंग के लिबास हैं, इसको मेरे नबी ने फरमाया ये कपड़े हैं ही नहीं, इनको कपड़ा कहा ही नहीं गया। और एक बात यहां पे रोक के अर्ज करूंगा, घर का माहौल जरूर इंसान को अच्छा मिलना चाहिए। घर का माहौल अच्छा होता है तो बेटी भी बदलती है, बेटा भी बदलता बेशक। है ना। अब मेरी तरफ तवज्जो करो जरा, इधर देखो, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, आप मेरी बात पर ध्यान दें। हुजूर हबीब मिल्लत की दुआओं के साथ मैं अपने सफर को आगे बढ़ा रहा हूं, जितना मेरा वक्त रह गया उसको जरा मैं पूरा कर लूं। आप जरा दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, देखो इसका मतलब यह है कि औरत की नमाज अलग है, मर्द की नमाज अलग है। औरत की नमाज अलग है, मर्द की नमाज अलग है। औरत का हज अलग है, मर्द का हज अलग है। औरत के कानून अलग है, मर्द के कानून अलग है। औरत को अल्लाह ने मर्तबे जो दिए वो मर्दों को मर्तबे नहीं मिले। यानी औरत के कदम के नीचे मां की जन्नत है, मगर बाप के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। ये मर्तबे अल्लाह ने अता किए उसके रसूल के सदके से। हक है। मगर औरतें हुजूर को भूल गईं। बेहतरीन औरत कौन है, इस पर बैच चल रही है। कौन है बेहतरीन औरत, आज भी चल रही है। मेरे नबी पाक मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमाए, इरशाद फरमाते हैं बताओ बेहतरीन औरत कौन है, खैरुन्निसा कौन है। हजरत अली फरमाते हैं, बहुत सहाबाएं अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक सहाबी ने कहा हुजूर जो नमाज की पाबंदी करे वो बेहतरीन औरत है, खैरुन्निसा है। फरमाया बात